नए टॉपिक पे जेईई एडवांस सीरीज शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस एफ जी। तो दो फंक्शंस दिए गए जिनका डोमेन 0 1 है और जाता है रियल लाइन तक। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि दोनों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है सेम है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका मतलब है कि अपने डोमेन में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके बारे में। और मेरे से कुछ पूछ रहा है कि सी मेरा 0 1 में है, सच दैट इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले अगर कॉन्टिन्यूटी होती है तो हमें याद आता है कि कॉन्टिन्यूटी और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में केवल कॉन्टिन्यूटी यूज होती है आपकी। ओके, और वही आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहा है, तो कोई एक पॉइंट आता है जहां पर वो जीरो वैल्यू अटेन करता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका फंक्शन एफ है, 0 1 के बीच में है, तो कुछ मान लीजिए ऐसा फंक्शन है। ओके, ऐसा फंक्शन है आपका, ये आपका फंक्शन एफ है। अब दूसरा फंक्शन जी है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ की मान लीजिए यहाँ पर है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लीजिए ये एम है। फिर जी की भी मैक्सिमम वैल्यू सेम है। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका फंक्शन इसी पे ऐसा अटेन कर रहा है ना, ये जो पॉइंट है दोनों सेम है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, या फिर आपका फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन एफ जो है वो किसी पे अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ये आपका कोई मैक्सिमम वैल्यू है। और आपका दूसरा फंक्शन जो है वो कहीं और अटेन कर रहा है, मान लीजिए इधर ऐसा अटेन कर रहा है ऐसा, ये आपका फंक्शन जी है, ये एफ है, ये जी है। दोनों केसेस हो सकते हैं। अच्छा चलिए इस केस को देखते हैं। अगर मान लीजिए सेम पर अटेन कर रहा है, तो देख रहे हैं आप एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी दोनों बराबर हो गए, दोनों की वैल्यू एम हो गई, तो कोई तो दिक्कत की बात नहीं है ना। उसके बाद आप बता दोगे कि ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, बट हम अभी नहीं बोल सकते क्योंकि इन जनरल हमसे पूछ रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है ये केस हो। मान लीजिए हम इस केस में हैं, फिर भी हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। मान लीजिए जी का मैक्सिमम जो है वो अटेन हो रहा है लेट्स से किसी पॉइंट C1 पर, और एफ का अटेन हो रहा है किसी पॉइंट C2 पर। ठीक है, अब C1 C2 से काम करना है हमको, तो हम एक नया फंक्शन फाई एक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए वो हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है। ठीक है, देखिए अब कैसे ब्यूटीफुली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम लगाने वाले हैं कि फाई ऑफ C1 क्या होगा। अच्छा, एफ जी दोनों कॉन्टिन्यूस हैं 0 1 में, तो फाई एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। तो फाई C1 की बात बताएंगे आप कि क्या होगा फाई C1, एफ ऑफ C1 माइनस जी ऑफ C1। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताइए। देखिए ये जी ऑफ C1 है, बड़ा है ना, ये क्या होगा, नेगेटिव हो गई ये वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली फाई ऑफ C2 की वैल्यू आप निकालिए, एफ ऑफ C2 माइनस जी ऑफ C2। राइट, अब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एफ ऑफ C2 की वैल्यू जो है जी ऑफ C2 की वैल्यू से बड़ी है, दिस इज पॉजिटिव। अब देख रहे हो आप, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। दैट मीन्स देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट इन द इंटरवल C1 C2, है ना, इन दोनों के बीच में, सच दैट क्या, फाई ऑफ C इज 0। अच्छा, फाई ऑफ C 0 हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, एफ ऑफ C इज सेम एज जी ऑफ C। ठीक है, फिर से हमें मिल गया एक C, C1 C2 0 1 में ही है ना, तो हम C को बोल सकते हैं कि ये भी 0 1 में है, तो एफ ऑफ C और जी ऑफ C सेम हो गए। ओके, तो ये दोनों मेरा ऑप्शन पक्के से सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।